आखिर ये आंसू कब तक। हेलो अनुष्का। अरे नहीं नहीं, मैं तो उसकी सास बोल रही हूँ। वो नहाने गए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कोई बात है क्या? समधी जी। माला जी ने अनुष्का के पापा अमित जी से फ़ोन कर कहा। अमित जी, वह तो अब अनुष्का ही बता सकती है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन किया था, पर मैं गाड़ी चला रहा था, उठा ना सका। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अमित जी का वापस फ़ोन आता है। हेलो बेटा, कॉल किया था तूने? आपसे बात करने का मन किया, इसीलिए अमित जी को। ओह अच्छा, मुझे लगा तो तू इस समय कभी फ़ोन नहीं करती, क्योंकि मैं दुकान पर होता हूँ। अनुष्का, ठीक है पापा, फिर बाद में कॉल करती हूँ। इधर अनुष्का फ़ोन रखती है और उधर उसके सामने खड़ी माला जी कहती हैं, क्यों फ़ोन किया था अपने पापा को हमारी शिकायत करने? पर तुम यह क्यों नहीं समझती कि तेरे पापा की ही गलती है? अगर वह विवेक के बिजनेस के लिए मदद कर देते तो फिर तुझे भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती। अगर उन्हें अपनी बेटी की फ़िक्र होती तो कभी भी विवेक को पैसा देने से मना नहीं करते। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में जो कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, उसके मायके से सिर्फ समझौता करने की ही सीख मिलती है। तो तुम्हारे पापा भी यही करेंगे, और अगर तुम्हें फिर भी उससे विवेक के बारे में कहना हो तो कह सकती हो। इसके बाद जो विवेक तुम्हारा हाल करेगा, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अनुष्का रोने लग जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या सच में शादी के बाद लड़कियों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है? क्या सच में पापा नहीं सुनेंगे मेरी तकलीफ़? क्या उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे आंसुओं से? सच ही तो कह रही थी मम्मी जी। उन्हें अगर समझना होता तब ही समझ गए होते, जब मैंने उन्हें बेवाक फ़ोन किया पर था। फिर यह जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। ना जाने और क्या क्या सोचे जा रही थी अनुष्का। अगले दिन जब सुबह विवेक दफ्तर के लिए निकल ही रहा होता है तो माला जी उससे कहती है, बेटा तू निकलने से पहले एक बार उसकी खबर ले जा। वह कल रात को तू घर देर से लौटा था, मैं तुझसे कह नहीं पाई। तेरे पीछे से वो अपने पापा को फ़ोन कर हमारी शिकायत लगाती है। कल तो उसे मैंने रंगों हाथ पकड़ा। विवेक, अच्छा तो क्या बिगाड़ लेंगे उसके पापा? उसकी शिकायत करने पर भी वह आए क्या? और कौन अपने सिर पर बोझ को एक बार विदा करने के बाद दोबारा लेना चाहेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, उसे जो करना है करने दीजिए, और मुझे तो करना है, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। यह कहकर उसने अनुष्का के बाल खींचकर फिर कहा, तुम्हारी किस्मत में यह दर्द वो अब हमेशा के लिए जुड़ गया है। तुम्हारी मदद ना हो तो अब तुम्हारे पापा कर सकते हैं और ना कोई और। तभी पीछे से अमित जी आकर कहते हैं, गलत फहमी में मत रहना, पर खुददार छोड़ दो मेरी बेटी को, वरना वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। विवेक आ गए इस मरहूम के पापा, क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? अगर मैंने छोड़ दिया ना आपकी बेटी को तो फिर रहना पूरी उम्र अपनी बेटी को अपने पास। अमित जी, ठीक है, रख लूँगा, मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, सौंपा तुम्हें था, पर तुम उसके लायक नहीं निकले। माला जी, इतना ही था तो दे देते विवेक को पैसे। बेटी को पूरी उम्र बिठाकर खिला सकते हैं, पर दामाद को उसके भविष्य के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं। आप लोग भी बड़े चालाक होते हैं। अमित जी, भीख ही मांगना था तो किसी मंदिर के बाहर या स्टेशन पर बैठ जाते। वह किस तरह की भीख है जो देने वाले को ही मार रहे हैं? आप लोगों को तो आपकी ही भाषा समझ आएगी। चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम कर आया हूँ। वह देखो, आ गई पुलिस, ले जाइए इनको। यह देखिए, मेरी बेटी को हर दिन दहेज के लिए मारते हैं। यह कहकर अमित जी ने अपना मोबाइल आगे बढ़ा दिया, जिसमें वह तस्वीर होती है
जब अमित जी अंदर आ रहे थे और विवेक ने अनुष्का के बाल खींचे थे। फिर पुलिस विवेक और माला जी को घरेलू हिंसा के जुर्म में गिरफ्तार कर ले जाते हैं। उसके बाद अनुष्का अपने पापा से लिपटकर खूब रोने लगती है। अमित जी बेटा, तेरे आंसू उस दिन भी बह रहे थे जब तेरी विदाई हो रही थी, और आज भी बह रहे हैं जब तेरे कष्ट से जुदाई हो रही है। चाहे कितना भी फर्क हो तेरे आंसुओं में, मुझे तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं। जब तूने उस दिन मुझे बेतुके फ़ोन किया, मैं तभी से चैन से नहीं बैठ पाया और लग गया कि छानबीन में तब मुझे पता चला यह लोग तेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पर तूने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? इतना अत्याचार क्यों सह रही थी? अनुष्का, पापा, एक तरफ आप मेरे लिए इतना सोच रहे थे और दूसरी तरफ आपका मेरी परवाह नहीं है। मैं यह सोचकर आंसू बहा रही थी क्योंकि बचपन से यही देखती और सुनती आई हूँ कि शादी के बाद लड़कियों को असली घर उसका ससुराल होता है। ससुराल अच्छा मिले तो भाग्यशाली, वरना बदकिस्मत। ऐसे में बदकिस्मत लड़कियाँ पूरी ज़िंदगी आंसू बहाते हुए निकाल देती हैं। मायके वाले को सब कुछ पता होता है, पर फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अमित जी बेटा, कह तो तू सही रही है। हम जिस वर्ग में रहते हैं वहाँ हम हमेशा ऐसा ही देखते और सुनते आए हैं। पर इतनी सारी बातें तुझे याद रही, पर बस अपने पापा की बातें भूल गई हैं जो उसने मेरी विदाई के वक्त कहा था। बेटा, आंसू बहाते हुए जा रही हूँ, पर आंसुओं के साथ रहना नहीं। शायद इस बात का अर्थ तू ही नहीं समझ पाई। अनुष्का, हाँ पापा, तब तो समझ नहीं पाई थी, पर अब समझ गई। काश के हर लड़की के पापा अपनी बेटी को विदा करते वक्त यही कहे, ताकि हर बेटी खुद को बदकिस्मत नहीं भाग्यशाली समझे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।